अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया, और इसी तरह सब्सक्राइब करने वालों का भी स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया। और आप सब के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआएं। अच्छा, दुआओं से याद आया कि मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों, आज के रिएक्शन में बात होगी रुबीना साहिबा का खामोश हो जाना। उसके पीछे क्या राज है कि रुबीना साहिबा जो हैं वो कैसे उनकी बोलती बंद हो गई। इसके अलावा रुबीना के 40 लाख रुपए की डिमांड सलमा यासीन से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी टिकटॉकर मनाहिल मलिक की जो है वो पब्लिक में जो छितरौल हो रही है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी राधिका सिस्टर के कमेंट से रिलेटेड। कल राधिका सिस्टर का मुझे कमेंट आया और वाकई ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही बात कही है राधिका सिस्टर ने। डियर, यानी मुझे मुखातिब करके वो कह रही हैं कि फ़ारूक ने अलल ऐलान, मतलब फ़ारूक ने ऐलान करा था कि थोड़े दिन हमारी फैमिली के ब्लैकमेल ख़ुद सामने आ जाएगा, तो आ गया नज्जो ब्लैकमेलर। बिल्कुल ये चीज़ मुझे भी याद है। फ़ारूक यासीन का जो सेकंड लास्ट रिएक्शन आया था, कल वाला नहीं, उससे पहले वाला, उसमें फ़ारूक यासीन ने जब डीडी को टारगेट किया था और यहाँ पर उसने ये भी कहा था कि थोड़े ही दिन हैं, आप लोग खुद देख लेंगे ब्लैकमेलर कौन है हमारी फैमिली का, वो सामने आ जाएगा। और वही हुआ कि नी नजमा जो है, नज्जो की वॉइस लीक हुई, इससे पता चलता है कि ब्लैकमेलर कौन है। अरे भाई फ़ारूक साहब, अपने गिरेबान में झांकिए, आपके पूरे ख़ानदान की ब्लैकमेलर आपकी अपनी बीवी है, बच्चा बगल में, ढंढोरा शहर में। ये वो शौहर है जिसको इसकी बीवी ने उंगलियों के ऊपर नचाया हुआ है, जिसके बारे में हम सुनते होते हैं ना कि वो जो है ख़ानदान की सबसे फाफे कुटनी औरत जो होती है वही अपने शौहर को सबसे बड़ा नाचा बना कर रखती है। या फिर हम कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, यानी ये बंदा पूरी दुनिया में तो ढंढोरा पीट रहा है कि ब्लैकमेलर हैं लोग, हमारे ख़ानदान में ब्लैकमेलर हैं, हमें परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, और अपने गिरबान में ये नहीं झांक रहा कि सब करने वाली तुम्हारी अपनी ज़ाती वन एंड ओनली बीवी है। जी जनाब, सबके ऊपर चीखना है, चिल्लाना है, सबको पॉइंट आउट करना है, सबको टारगेट करना है। इन दोनों मियाँ बीवी का यही काम है। लेकिन क्योंकि बेवड़ा है ये भी, इसको नहीं पता कि ये सब कुछ इसकी बीवी कर रही है। और पता भी है तो वही बात आ जाती है कि भाई ज़ाहिर सी बात है, खुद ही बीवी का मजबूर है, सही है। इसको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे वाली जगह का सोचना है। फ़ायदा इसको सितारा से भी है, फ़ायदा इसको बीवी से भी है, तो ये दोनों के पल्लुओं में छुपना चाहता है। सितारा का भी जीना हराम करता है, लेकिन उसको पता है कि सितारा जो है वो माँ के करके इसको झेल रही है, और बीवी जो है, बीवी को ये पैसों के करके झेल रहा है। सब कुछ इसको पता। और वही बात आ जाती है कि इसने ऐलान किया था ब्लैकमेलर का, तो ब्लैकमेलर तो मिल गई है, अब आप इसका क्या इलाज करेंगे। जनाब, कल बैठकर फ़ारूक ने क्या कह दिया, रिएक्शन क्या दे दिया। कहता है कि इन सारी बातों को ख़त्म कर दिया जाए, इन सारी बातों को रोक दिया जाए। क्यों भाई, तुम्हारी बीवी का नाम आया है तो कैसे बातों को ख़त्म कर दिया जाए। और एक मज़े की चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी, यकीनन आप लोगों को भी अजीब लगी होगी, कि ये बंदा अपनी बीवी के बिहाफ पे कसम खा रहा है। क्यों भाई, झूठ, ड्रामा और चालें, पॉलिटिक्स, वो सब तुम्हारी बीवी करती है, फिर कस्में खाने के लिए तुम आ जाते हो। ये क्या झूठी कस्में यहाँ फ़ारूक ने खाई, अपनी बीवी की वॉइस से रिलेटेड झूठी कस्में। अब सब जानते हैं कि वॉइस नजमा की है, क्योंकि उसमें नजमा की हूँ हाँ भी सुनाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं एक और यहाँ पर आपको बताऊँगी कि जिस गाड़ी के अंदर ये बातें हुई थी उस वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था। वहाँ सितारा की माँ थी, नज्जो थी, और उसके अलावा जो है वो डीडी खुद था। तो फिर अब आप बताएं कि वहाँ और कौन था। वहाँ तो बाहर का और कोई नहीं था ना। मेरे ख्याल फ़ारूक था साथ, बस यही लोग थे। नहीं सॉरी, रुबीना थी, ठीक है, रुबीना थी। अब आप मुझे बताएं कि रुबीना भी अपने बेटे की वॉइस लीक नहीं करेगी, दिलबर अपनी वॉइस खुद लीक नहीं करेगा, और अगर लीक करता भी है तो क्या वो जाके उसको देगा, सल्लू को देगा, और इसकी माँ भी लीक नहीं करेगी। तो पीछे सिर्फ नज्जो ही बच गई है और कस्में उठाई जा रही हैं। तो हैरत हो रही है, अजीब अजीब किस्म का ये शौहर है कि बीवी के गुनाह के लिए भी आकर इसने कस्में खा ली हैं। भाई, अपने करतूत क्या कम होते हैं जिनका कब्र में जवाब देना है, जिनका क़यामत में जवाब देना है, जब आप दूसरों के गुनाह भी अपने सर ले लें और कस्में खा लें। खैर जनाब, एक और कमेंट है हमारी प्यारी सी सिस्टर राधिका का, तो मैंने पढ़ लिया कमेंट। दूसरा है हमारी प्यारी सिस्टर यास्मीन करीम साहिबा का। कल जब बात हो रही थी कि रुबीना ने अपने पैसों की डिमांड कर दी,
उससे रिलेटेड जो है वो कमेंट मैंने मतलब रिएक्शन में बताया था तरीका कि भाई ऐसे ऐसे पैसे ले लो, यानी पासपोर्ट सॉरी वीज़ा जो इसने बताए थे कि 4 वीज़ा दूंगा, तो आज के दौर में 4 वीज़ा में से एक वीज़ा उसने दे दिया था, तो 3 वीज़ा की जो कीमत बनती है वो ये ले लें, क्योंकि ज़मीन का सौदा इनका ऐसे हुआ था ना, करेंसी के ऊपर हुआ ही नहीं था। तो अभी 4 वीज़े मेरे ख्याल है 40 लाख के तो नहीं होंगे, 38 लाख इन्होंने बताया। खैर उस पर बात करती हैं। यास्मीन करीम का कहना है कि 2016 में 15 लाख दिए थे, 15 लाख नहीं थे यास्मीन सिस्टर, वो कहती हैं 18-19 लाख रुपए की ज़मीन थी, 15 लाख नहीं थे। उस वक्त 1 रियाल का पाकिस्तानी रुपीज़ में था 28, ठीक है, तो ये बन जाते हैं 53,000 रियाल बनते हैं, ठीक है। और अब कहती हैं कि 1 रियाल पाकिस्तानी रुपीज़ में 72 का है, तो 53,000 रियाल जो हैं वो आज के 38 लाख यानी 38 लैक्स बनते हैं। और अगर हम इसके 18-19 लाख का हिसाब लगा लें तो ये 40-45 लाख के बीच की अमाउंट बनती है आज के दौर की। अगर इस अमाउंट में 3 वीज़ाज़ आते हैं तब भी ये एक्यूरेट होगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग इस तरह से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उस वक्त गोल्ड की कीमत क्या थी और उतने पैसों में कितना तोला गोल्ड आता था। आज के दौर में आप उतना गोल्ड ख़रीद के दे दें, लेकिन ये तमाम शराइत तब लागू होती हैं जब आपने डील करते वक्त कोई ना कोई शर्त रखी हो। तो वहाँ पर शर्त 4 वीज़ाज़ की थी, 1 वीज़ा दे दिया था, तो 3 वीज़ा की कीमत बनती है। अब देखो कि ये इनके बीच में क्या डील डन होती है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बाजी है सदमा बाजी, जिनको सदमा मिलता है हर थोड़े अरसे में, हालांकि वो देने की कोशिश करती हैं लेकिन मिल जाता है उनको। असल में मेरा ख्याल है वो आई नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं आई, उन्होंने आके कोई रिएक्शन नहीं दिया। असल में मुझे ये लगता है रिएक्शन क्यों नहीं दिया कि मेरा ख्याल है उन्होंने गुलाबी सोफ़ा शायद घर से निकाल दिया है। जी बिल्कुल, और गुलाबी सोफ़े की कमी ना सिर्फ हमें महसूस हो रही है बल्कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। इसीलिए रुबीना के इतने धांसू रिएक्शन के ऊपर भी कि सलमा को मैंने कई बार पैसों का कहा है और सलमा ने ही आकर यहाँ पर मुझे कहा था कि पैसे आपको मैं वापस करवाऊंगी या मेरी गारंटी के ऊपर आप पैसे दे दें और ज़मीन दे दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने बोली, लेकिन बड़ी बाजी जो है वो सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई जनाब? क्योंकि एक तो उसको पता है कि हरामज़दगियाँ उसके शौहर ने की हुई हैं। अब इन हरामपड़ों में वो कैसे इसका साथ देगी? पब्लिक में आएगी, पब्लिक तो छितरौल करेगी ना, वो बहन के ख़िलाफ़ जा सकती है। लेकिन उसके पास गुलाबी सोफ़ा भी नहीं है, वरना वो आके कम से कम तस्वीर बहा लेती। इन दोनों भाइयों ने, अजगर और वो जो है सल्लू, इन दोनों ने लाइव्स की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन आकर इनके पैसों का बिल्कुल जिक्र नहीं करते। जो डीडी ने कहा है कि तुमने मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर कलमा पढ़कर मुझसे कहा था कि तुम जाओ मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, तुम्हारे पहुंचते साथ ही मैं तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगा, और कई साल पहले की बात है, आज तक उसने वो पैसे नहीं भिजवाए। इस वादा, इस कसम मस्जिद नबवी से रिलेटेड ये बात, इसको भी आकर इस बंदे ने ना क्लियर किया है, ना डिनाई किया है, ना एक्सेप्ट किया है, कुछ भी ना इसने, ना इसकी बीवी ने रुबीना की बात को का जवाब दिया है। हाँ, ये चीज़ें अजीब सी लग रही हैं मुझे जो आकर, हाँ कल एक सल्लू ने एक और चीज़ भी की, सल्लू ने आकर वॉइस चला दी, और वॉइस नहीं चला दी बल्कि उसने इंस्टाग्राम का एक पेज दिखाया, इंस्टाग्राम का पेज कह रही हूँ, एक आईडी दिखाई जिससे उसने बताया कि ये वॉइसेस डीडी की मुझे आईडी ने भेजी हैं। तो सल्लू भाई, आप मुझे दूसरी सलमा लगे हैं, ठीक है। ना सिर्फ सलमा की तरह रॉड है आपकी टांग में, सलमा की तरह कीड़ा भी है आपके दिमाग में। आप दोनों क्या समझते हैं कि जो चीज़ आप दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया उसी के ऊपर आमीन कहकर बैठ जाएगी कि हाँ भाई ये प्रूफ्स हैं। सलमा ने भी यही हरकत नहीं की थी सितारा वाली स्टोरी को, जब वो लेकर आई थी तो उसने इसी किस्म की चैट जो है वो बनाकर दिखा दी थी। तो आप भी इसी किस्म की एक चैट बनाकर दिखा रहे हो, तो बिल्कुल साफ़ी फेक चैट लग रही है। खुद से एक अकाउंट क्रिएट कर लेना और उसको लाकर दिखा देना, वो सब क्या है? कौन मान सकता है कि ये अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया, आपके भाई ने, आपके दोस्त ने क्रिएट नहीं किया? एक मज़े की चीज़ जो बताऊँ, कल रात को मैंने इसके ऊपर रिएक्शन देना था लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे घर वालों ने नहीं बनाने दिया। उनका आपकी सेहत और तबीयत पहले है, पॉइंट्स आपके कहीं नहीं भाग रहे, कहीं नहीं दौड़ रहे। ये जो आईडी इस बंदे ने दिखाई है, सेम यही आईडी, मतलब तकरीबन मैं कहती हूँ यही आईडी थी काफ़ी अर्सा पहले जब मैंने जोहरी के ऊपर रिएक्शन दिया था, फर्स्ट रिएक्शन। उस वक्त जो है इस किस्म की आईडी मुझे देखने में मिली थी, जोहरी के चैनल के ऊपर भी मिली थी कुछ वीडियोस के नीचे, और इसकी बहन आयशा के चैनल के नीचे भी सेम नाम की आईडी मिली थी। और इस आईडी ने आई थिंक मुझे भी कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जिसकी वजह से जो है ये आईडी मैंने ढूंढी थी और मुझे पता चला था। तो ये आईडी जो नाम इन्होंने रखा हुआ, यकीनन इसके पीछे आयशा का हाथ है, 100% इसके पीछे आयशा का हाथ है। नज्जो ने वॉइसेस आयशा को दी हैं और आयशा ने आकर ये वॉइसेस जो है सल्लू को दी हैं, और फिर इन्होंने ढोंग क्या रचाया है कि हम एक फेक चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी कसम जगह पर होगी कि हमने नहीं दी हैं, और तुम्हारी कसम भी अपनी जगह पर सच्ची होगी कि बहनों ने नहीं दी हैं। खैर, बात कर रही थी मैं मनाहिल मलिक की। यहाँ मैं वीडियो अटैच कर देती हूँ, पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद करते हैं बात।
जी जनाब, तो वीडियो आपने देख लिया होगा। ये वीडियो है मनाहिल मलिक, पाकिस्तानी टिकटॉकर की टिकटॉक आईडी से ली गई वीडियो। अच्छा, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने जो है वीडियोस बनाई हैं, और ये जनाब वीडियोस बनी क्या है आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने बड़ा ही जूम करके दिखाने की कोशिश की है। और एक और चीज़ भी है कि मैंने फ़िल्टर लगाया, शायद इस वजह से इनकी दूसरी जूँ नहीं दिखी। जी बिल्कुल, पहली जूँ जो है वो इनके सर में दिख रही है, और जूँ बाकायदा सिर्फ ये डांस नहीं कर रही इस लड़के के साथ, बल्कि जूँ भी इनके माथे पे अटकलियाँ ले रही है और डांस कर रही है, अपनी अल्हड़ जवानी को एंजॉय कर रही है। ये वीडियो मुझे टिकटॉक पर, ये नहीं मतलब इसी सॉन्ग का वीडियो किसी ने उठाकर यही जो है वीडियो जो है उसके ऊपर किसी ने सर्कल बनाया इसके सर के ऊपर, जहाँ जूं दिख रही, हो सकता है मैं भी बना दूँ। वैसे वीडियो में कैसे सर्कल बनाएंगे वो भी देख लूँगी, हाँ बन जाएगा, लेकिन वो मूवमेंट बहुत कर रही है ना, तो इसलिए इतना दिख नहीं रहा। तो एक जूँ वहाँ दिख रही थी, तो मुझे फैमिली वालों ने दिखाया कि ये देखो भाई मनाहिल मलिक की तो जूँ भी वायरल हो गई है। 8 मिलियन इस बंदी के फॉलोअर्स हैं, और इसके सर में जुएँ नाच रही हैं। बहुत बिजी है, रंग बिरंगे लड़कों के साथ इसने डांस जो करना होता है, तो इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये इसके सर में देखो जुएँ पड़ गई हैं, जूँ नाच रही है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये वैसे ही हमें लग रहा है कुछ होगा, और लेकिन वो चल भी रही बाकायदा, वो जूँ डांस कर रही है। तो मैंने कहा यार हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसे चढ़ गया हो, तो सब हंस रहे थे, अच्छा सर में कीड़े भी होते हैं। मैंने कहा नहीं, वैसे ही मैं एक बात कर रही हूँ कि हो सकता है कोई और चीज़ सर में चढ़ गई हो जो वीडियो में दिख रही है। खैर, फिर इसका पेज मुझे खोल के दिया गया और ये वीडियो निकाल के दिखाई गई, तो यकीन करें एक नहीं दो जुएँ हैं। एक नहीं दो जुएँ हैं। और मुझे हंसी आ रही थी कि यार मैं कैसी हूँ, मैं जो है दूसरों के ऊपर फ़ौरन से कोई इल्ज़ाम लगाना या कोई चीज़ ऐसी करना, मैं कहती नहीं नहीं हो सकता है, मे बी ऐसे हो, मे बी वैसे हो। लेकिन अब पता चला जनाब, एक नहीं दो जुएँ थीं, और जिस बंदे ने ये जूँ पकड़ी है इनकी उसको भी दाद देनी पड़ेगी। और बिल्कुल सही जी, आपने बिल्कुल सही जूँ पकड़ी है, एक नहीं दो जुएँ हैं। ये हमारी जनाब टिकटॉकर मनाहिल मलिक हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, ठीक है। ये हमारी न्यू जनरेशन है, जिनको नाच गाने से इतनी फुर्सत नहीं है कि इनमें जुएँ पड़ गई हैं, तो बाकी क्या हालात होंगे ना। देखें सर तो दिख रहा है, पता नहीं बाकी क्या क्या इनके हालात होंगे। मैं इस बात पे तौबा ही कर सकती हूँ। तो जनाब अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। इनकी जिसने ये क्लिप उठाया है और जिसने ये चीज़ वायरल की है, उसने ये बात भी नीचे लिखी है कि मेकअप तो आप इतना सारा थोप लेते हैं, और सीरियसली मैं कहती हूँ कि हर औरत खूबसूरत है अगर वो मेकअप कर ले तो। हाँ, मेकअप में तो कमाल है, आप लोगों ने खुद देखी हैं वीडियोस, कैसे कैसे जो है वो चेहरों को इतना खूबसूरत बना देता है मेकअप। तो कोई कमाल तो नहीं है 2 ठुमके लगा देना और मेकअप कर लेना और डेली रंग बिरंगे लड़कों के साथ नाचना, पैसे कमाना। तो बहन अपना सर भी साफ़ रखो ना, जब इतने बड़े टिकटॉक फम्बलिंग हो जाती है, टिकटॉकर बन गए हो आप, तो आप जो है वो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि चलो भाई कंजरों में ही सही, लेकिन आपका नाम तो है। तो ये जो आपका जुओं का कारखाना है, इसको साफ़ कर लें। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ है, अगर मुझे बता दिया जाए कि भाई जूं देख ली है, जूं है, तो मुझे ना या तो अपने सर में ख़ारिश फील होना शुरू हो जाती है, मैं कहती हूँ फ़ौरन से सर साफ़ करूँ, या फिर अगले की जूं देख लूँ तो मैं कहती हूँ अब मैंने जब से इसके सर में जूं देखी हुई, दिल कर रहा है इसको कॉल करूँ, उसको बुलाऊँ, भाई इधर आ जा, तेरे सर में कंघी मैं ही फेर देती हूँ, लेकिन ये तेरे सर के मोटे मोटे ठस्से जो हैं ये मुझसे देखे नहीं जा रहे। खैर दोस्तों, आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना ना भूला करें यार, पता नहीं आप लोगों ने लाइक्स देना छोड़ दिए हैं, चक्कर क्या है। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।